हेलो दोस्तों, बाइक टेक्निकल में आज एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आप देखेंगे मेरे पास जो बाइक है HF डिलक्स i3S का मॉडल है और ये हीरो कंपनी की BX6 मॉडल बाइक है। यहाँ पे देखेंगे इसके मीटर में चेक इंजन वगैरह सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट और हार्न भी इसका बज रहा है, ठीक। और सेल्फ नहीं ले रही है गाड़ी। सेल्फ का बटन मैंने जब दाबा तो लाइट इसका गायब हो गया, वो आया। थोड़ा कार्बन का समस्या इसके अंदर, बाइक के अंदर, इस वजह से ऐसे कर रही है। इसमें मैं जो प्रॉब्लम है उसे मैं बताता हूँ क्या है। लाइट गायब हो गया, अभी लॉक से ही प्रॉब्लम है इसमें। तो मैं इसमें समस्या बता देता हूँ। इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुआ था बाइक के साथ। ये बाइक मेरे पास जो आई थी कल दो दिन हो गए यहाँ पे मेरे दुकान पे आए कस्टमर, मतलब लेके आए थे। इस बाइक के अंदर ना ही बैटरी था BX, और बता रहे थे 4-5 महीने से बिना बैटरी को गाड़ी को पता नहीं कैसे चला रहे थे। तो मेरे पास गाड़ी आई तो मैंने देखा इसमें बैटरी वगैरह था नहीं, तो मैंने एक सेकंड हैंड जो बैटरी, इसके अंदर लाइट आपको देखेंगे अभी आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। तो बैटरी जो मैंने इसमें सेकंड हैंड डाल रखा है, थोड़ा चलती फिरती है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली मैं ले चलता हूँ। देखो चाबी ऑन कर दिया हूँ, किक मैं जब लगाता हूँ गाड़ी का, ऐसे ही बाइक ये मतलब किक मारूंगा तो स्टार्ट होगी, काफ़ी लेट स्टार्ट होगी। और जो कि मैंने इसमें चेक किया था गाड़ी को, और मैं इसे घुमा, मैं इस बाइक को चला के भी चेक कर लिया हूँ, चल भी रही है, लेकिन इसमें जब खड़ी कर देता हूँ ना ऐसे स्टार्ट नहीं होती है। फिर ऐसे काफ़ी समस्या करेगी स्टार्ट होने में। एक बार इसे स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इसका पूरा एक्सीलेटर ऐड घुमा रखा हूँ, देख सकते हैं ऐसे ही बाइक करेगी ये। पूरा एक्सीलेटर में पकड़ रखा हूँ ये अभी देखना। इसके अंदर देखेंगे चेक इंजन लाइट जो स्टार्ट होने पे बंद भी हो रहा है। इसके अंदर किसी सेंसर का दिक्कत नहीं है, ठीक। आज तो फ़िलहाल के लिए जब मैंने इसका ऐसा मतलब इतना स्टार्ट होने लगी, एक्सीलेटर गाड़ी को गर्म करना पड़ रहा है तो चलने लग रही है, लेकिन खड़ी कर देता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है गाड़ी को। इसमें दिक्कत मैं आपको बता दूँ, इसमें जब गाड़ी आई थी मेरे पास बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं ले रही थी। स्टार्ट कर रहा था बिल्कुल, जब पूरा मैं इसको एक्सीलेटर को जब मैं ऐसे घुमाता था गाड़ी तुरंत ही बंद हो जा रही थी। तो इसके अंदर एक्चुअली में जो टंकी के अंदर मोटर है, मोटर से दिक्कत हो रहा है। इसका फ्यूल जो फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर को भी मैंने अच्छे तरीके से कल साफ़ कर दिया। जब मैंने फ़िल्टर वगैरह साफ़ किया हूँ तभी अच्छे से एक्सीलेटर इतना मतलब गाड़ी चलने लगी है, नहीं तो गाड़ी ये बिल्कुल भी बाइक चल नहीं रही थी। पेट्रोल भी इसमें भरपूर है, आपको लगेगा कि जैसे इसमें पेट्रोल की कमी होगा, लेकिन पेट्रोल की दिक्कत नहीं है। मैं आपको पेट्रोल भी दिखा देता हूँ। देखेंगे इसके टंकी में बाहर तक पेट्रोल आ रहा है, देख रहे हैं, बाहर तक पेट्रोल भी काफ़ी है इसमें टंकी के अंदर। पेट्रोल का समस्या नहीं है बाइक के अंदर। आपने देखा पेट्रोल के अंदर, टंकी के अंदर पेट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी दिक्कत हो रही है। मैं इस बाइक के अंदर मैं कुछ अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सेकंड हैंड बैटरी डाल दिया इसके अंदर, ताकि बाइक का पंप वगैरह देखेंगे काम करने लगे। आपको साउंड में सुनवा देता हूँ पंप का। पंप उस साइड होता है, मोटर लगा हुआ साइड में। तो मैं इस बाइक में मुझे करना कुछ नहीं है, क्योंकि केवल मुझे स्टार्ट करने के लिए बोला था। भाई स्टार्ट कर दिया हूँ बाइक को, और मुझे समस्या भी मालूम है बाइक के अंदर क्या क्या समस्या है। इसके अंदर पूरा सफाई करना पड़ेगा, थ्रोटल बॉडी इसका पूरा अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। इंजेक्टर वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, पंप मैंने एक बार खोल के इसे भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसका जाली वगैरह फ़िल्टर जो होता है, फ़िल्टर को भी साफ़ किया हूँ। उतना बढ़िया साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। फ़िल्टर कह रहा भाई मुझे चेंज कर दो, क्योंकि कचरा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा था, उसे चेंज करना पड़ेगा फ़िल्टर को। और इसका थ्रोटल बॉडी भी साफ़ करना पड़ेगा, तभी जाके बाइक ये अच्छे से चलेगी। मैं इसको सही इस कंडीशन में कर दिया हूँ बैटरी वगैरह डाल के, कि गाड़ी चलने लगे, ठीक। अभी मैं किक मारता हूँ, बाइक अब स्टार्ट होगी, लेकिन जब इसका एक्सीलेटर को लेता हूँ देखेंगे, देख सकते हैं
ये ऐसा लग रहा है इसे पेट्रोल गाड़ी को नहीं मिल रहा अच्छे तरीके से। ठीक, इसका फ़िल्टर मुझे चेंज करना पड़ेगा। थ्रोटल बॉडी वगैरह जब अच्छे से पूरा साफ़ हो जाएगा जब ये गाड़ी ये सही हो पाएगी। अगर सफाई करने पे भाई नहीं चल रही है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने एक बार क्लीन कर दिया सब कुछ, फिर भी ये गाड़ी दिक्कत करी है तो जाहिर सी बात है इसको चेंज करना पड़ेगा। फ़िल्टर वगैरह नया डालने के बाद भी गाड़ी अगर ऐसे दिक्कत करेगी तो इसका मोटर जो होता है, मोटर को भी हम चेंज कर सकते हैं टंकी का। अब मैं ये सब पार्ट क्यों नहीं चेंज कर रहा हूँ भाई, कस्टमर का कहनामा है कि बाइक को केवल मुझे कैसे भी करके स्टार्ट करके दे दिया जाए, तो मैंने वही काम किया हूँ कि स्टार्ट हो जाए, गाड़ी चलने लगे। और इसका बैटरी मैंने सेकंड हैंड बैटरी मैं अपने तरफ से इसमें डाला हूँ। अब बताइए कस्टमर राजी भी नहीं है तो मैं इसमें क्या क्या करूँ। मैं इस वजह से कुछ कर नहीं रहा हूँ, केवल स्टार्ट कर दिया हूँ गाड़ी ताकि ये चलने लगे, क्योंकि इसमें खर्चा जाएगा भाई। अब ये गाड़ी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जब ये गाड़ी आई थी बाइक के अंदर बिल्कुल भी इंजन के अंदर मोबिल तक नहीं था। एक्सीलेटर वाला केबल जो बिल्कुल जाम था, किधर भी हंडे लगा ऐसे में घुमा देता स्टीयरिंग ना, एक्सीलेटर घटता बढ़ता रहता था। ये भी समस्या देख सकते अभी भी आ रहा है कभी कभार। इस बाइक के अंदर बहुत सी ज़्यादा कमी है, पता नहीं कैसे चल रही थी। इसमें मैंने फिर मोबिल भी डाला है, बैटरी भी डाला है। अब मैं इसमें अलग से कुछ नहीं करूँगा क्योंकि अमाउंट का बात बढ़ रहा भाई, ज़्यादा पैसा कस्टमर खर्च करना नहीं चाह रहा, तो इस वजह से मैं इसमें कुछ करूँगा नहीं। तो मैं यही बता रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या बाइक आ जाए जिसमें गाड़ी का एक्सीलेटर अगर आप ले रहे हैं, गाड़ी या फिर बंद हो जा रही है या पूरा खींच रहे हैं गाड़ी, काफ़ी देर के बाद जो इसका एक्सीलेटर बढ़ता है, मतलब समय लेता है ऐसे करने पे, तो इसमें इस कंडीशन में आप चेक सेंसर वगैरह से दिक्कत नहीं होता। पेट्रोल का सारा समस्या आता है पेट्रोल का, कि पेट्रोल गाड़ी को अच्छे से ना मिले तब गाड़ी ऐसे दिक्कत है। इस कंडीशन में आप सबसे पहले टंकी खोलें, टंकी खोल के अच्छे तरीके से उसको पूरा जो फ्यूल मोटर वगैरह होता है उसे अच्छे से साफ़ सफाई कर दो। उसका जाली वगैरह आप फिर चेंज कर सकते हैं, फ़िल्टर उसका चेंज भी कर सकते हैं। थ्रोटल बॉडी को, इसका जो थ्रोटल बॉडी अंदर होता है इसको, इसके गाड़ी क्योंकि धुआं भी दे रही है। मैं आपको बता दूँ, जब बाइकें धुआं स्मोकिंग का प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग का समस्या, क्योंकि मैं आपको एक्सीलेटर मार के दिखा देता हूँ। इसमें अभी देखना, गाड़ी जो है मोबिल खा रही है, ख़त्म कर। मोबिल था नहीं तो मैंने मोबिल जब डाला था कल तो काफ़ी तेज़ मतलब मैंने 1 लीटर मोबिल पूरा डाला भी नहीं है, 1 लीटर पूरा मोबिल डाला भी नहीं है। 1 लीटर अगर पूरा मोबिल इसमें कर दूं तो बाकी गाड़ी तो काफ़ी तेज़ धुआं मारेगी। इतना मोबिल डाल रखो कि इंजन इसका सीज ना हो। 50-55 किलोमीटर बता रहे मुझे घर पे जाना है, घर जाएंगे उनका मतलब अब मैं इस एरिया से काफ़ी दूर है, कहीं रिश्तेदारी वगैरह में रुके हुए हैं। ठीक, तो आ जाएंगे, बाइक को ले जाएंगे। भाई चालू हो गई है, बाइक लेके चले जाएंगे। इसमें इस वजह से जो जब बाइक जो हमारा धुआं देने लगती है तो जिसका थ्रोटल बॉडी जो होता है इसके अंदर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको उस साइड से दिखाता हूँ। ये जो बॉडी है, ये जो पार्ट दिख रहा है इतना पूरा कंप्लीट यहाँ पे नीचे से दिखा देता हूँ। ये जो पूरा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा भर गया होगा, कचरा रहता है उसके अंदर। जो जैसे मोबिल का जो होता है रबर के अंदर एल्बो में थ्रोटल बॉडी में कचरा काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, तो गाड़ी जो हवा एयर का मिश्रण होता है अच्छे से ले नहीं पाती है, तो गाड़ी बैठने लगती है, मिसिंग करने लगती है। इस कंडीशन में कुछ नहीं करना होता है आपको, केवल इसका होता है साफ़ सफाई, क्लीन पूरा अच्छे तरीके से। टंकी का मोटर वगैरह साफ़ कर दिया जाए, जाली चेंज कर दिया जाए, बॉडी पूरा साफ़ कर दिया जाए तो गाड़ी चलने लगती है, कोई दिक्कत नहीं होता है BX6 बाइकों में। हाँ, अगर साफ़ सफाई क्लीन करने के बावजूद भी गाड़ी नहीं चल रही है तो जाहिर सी बात है भाई, इसका टंकी का मोटर या फिर ख़राब हो चुका है तो मोटर को चेंज कर दो, या इंजेक्टर उतना जल्दी अभी तक मैंने चेंज नहीं किया। मैं जितनी बाइकें आती हैं मेरे पास मैं चेंज नहीं करता हूँ, ओनली उनका एक चेंज बहुत कम कंडीशन में करना पड़ता है। केवल उनको एक बार साफ़ कर दो अच्छे से, क्लीन जब क्लीन वगैरह हो जाता है, अच्छे से उनका सफाई हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, कचरा वचरा जो होता है निकल जाए। हाँ, फ़िल्टर जो होता है फ़िल्टर को चेंज कर देना चाहिए। फ़िल्टर जो है 30 देख सकते हैं मीटर के हिसाब से। मीटर पे तो भाई मीटर पता नहीं बंद भी करके चलाते हैं, मीटर पे मैं विश्वास नहीं करता। जिस तरह से कंडीशन हो रखा है बाइक का, टायर वगैरह भी घिस चुके हैं, इस वजह से समस्या आ रहा है बाइक के अंदर। तो दोस्तों इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ और मतलब करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो करना था मैं कल ही कर चुका था, और कल मैं अकेला था, इस वजह से वीडियो बना भी नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक पे बात करेंगे।